हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएस टेक्निकल क्राउड। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पांडास सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक, हैंडलिंग मिसिंग डेटा। फ्रेंड, इससे पहले हमने पांडास सीरीज के पिछले टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो प्लीज जाके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किस तरह से हम मिसिंग डेटा को हैंडल करेंगे। जब भी हम डेटा को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से, तो उसके अंदर काफ़ी टाइप की मिसिंग वैल्यू होती हैं, जैसे कि है ना नल वैल्यूज होती है। ओके, तो उनको कैसे हम हैंडल करेंगे आज की इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड, अगर आपका इंटरेस्ट डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में है तो आपके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पांडा सीरीज डेटा को कलेक्ट करने और डेटा को हैंडल करने में काम आती है। जब भी आप मशीन लर्निंग या डेटा साइंस के अंदर काम करोगे, तब आपको डेटा को हैंडल करना आना चाहिए और डेटा को मैनेज करना आना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं हैंडलिंग मिसिंग डेटा होता क्या है। पांडाज इज अ पावरफुल पाइथन लाइब्रेरी। पांडाज जो है एक पावरफुल पाइथन की लाइब्रेरी होती है और डेटा एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन, डेटा का एनालिसिस करने में और डेटा को मैनिपुलेट करने में। मिसिंग डेटा इज अ कॉमन इशू। फ्रेंड, मिसिंग डेटा कॉमन इशू है किसी डेटा सेट के अंदर डेटा मिसिंग होने का। ओके, इन रियल वर्ल्ड डेटा सेट, जो रियल वर्ल्ड डेटा सेट होते हैं, मतलब जो करंट डेटा सेट होता है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से जो आते हैं, उनके अंदर कई टाइप की मिसिंग वैल्यूज होती हैं। तो उनको हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे ड्रॉप करेंगे और कैसे मैनेज करेंगे। ऑफन आर्टिसिंग फ्रॉम अ डेटा कलेक्शन एरर्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और मर्जिंग ऑपरेशंस। फ्रेंड, जब भी डेटा कलेक्शन करते हैं तो उसमें कई तरह की एरर्स आती हैं। ओके, उन एरर को कैसे हम मैनेज करेंगे। ओके, और कुछ ऑपरेशन को कैसे हम मर्ज करेंगे। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे कुछ मिसिंग वैल्यू आर टाइपली रिप्रेजेंटेड। जो मिसिंग वैल्यू होती है वो इस तरह से रिप्रेजेंट होती है, जैसे कि नैन। फ्रेंड, जब भी आप डेटा सेट के अंदर देखोगे, अगर उसके अंदर मिसिंग वैल्यू है तो उस किसी भी कॉलम के अंदर नैन होगा, मतलब उसके अंदर मिसिंग वैल्यूज है। ओके, या फिर नेट, ये होता है नॉट अ टाइम, और नैन होता है नॉट अ नंबर। ओके, तो आप समझ सकते हो कि इसके अंदर मिसिंग वैल्यूज है। अब बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शन फॉर हैंडलिंग मिसिंग डेटा। मिसिंग डेटा को हैंडल करने के लिए कुछ फंक्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि पहले डिटेक्शन के लिए, डेटा को मतलब मिसिंग वैल्यू को डिटेक्ट करना भी तो आपको आना चाहिए कि किसी भी डेटा सेट के अंदर मिसिंग वैल्यूज है या नहीं। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम कुछ फंक्शन का यूज करें, जैसे कि इज नल, ओके, इज एन ए, नॉट नल, नॉट एन, नॉट एन ए। ये क्या, ये कुछ फंक्शन है जो डेटा को, जो मिसिंग डेटा को डिटेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है रिमूवल। अगर फ्रेंड्स आपको उन मिसिंग डेटा को रिमूव करना, तो उसके लिए फंक्शन आता है ड्रॉप एन ए। इसकी हेल्प से आप किसी भी डेटा सेट के अंदर जो मिसिंग वैल्यूज होते हैं उनको आप इजीली रिमूव कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं इम्प्यूटेशन की। इम्प्यूटेशन का मतलब है उस डेटा सेट के अंदर जो मिसिंग डेटा होते हैं, मिसिंग वैल्यूज होती है, उनको मैनेज करना, फिल करना। ओके, जैसे कि कुछ फंक्शंस होते हैं फिल एन ए, इंटरपोलेट या रिप्लेस। ये कुछ फंक्शंस होते हैं जिसकी हेल्प से हम इम्प्यूटेशन करते हैं, मतलब उस मिसिंग डेटा की जगह हम किसी और डेटा को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, फिल करते हैं। नेक्स्ट है एग्रीगेशन विद मिसिंग डेटा। ओके, जैसे कि फंक्शन लाइक मीन। अगर आप किसी भी कॉलम्स के मीन निकालोगे तो उस मीन जो वैल्यूज आएगी उससे आप नेम डेटा को या मिसिंग डेटा को रिप्लेस कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है सम। सम क्या करता है, किसी भी डेटा सेट के अंदर टोटल कॉलम्स बाय मिसिंग डेटा को कंसीडर करता है या कैलकुलेट करता है। ओके, अब फ्रेंड चलते हैं हम जुपिटर नोटबुक पे, जहां पे हम समझेंगे इसको प्रैक्टिकली। ओके फ्रेंड्स, हम आगे जुपिटर नोटबुक पे जहां पे हम डेटा को, मिसिंग डेटा को हैंडल करना सीखेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें कुछ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि पांडाज और नंपाई। इंपोर्ट लिखेंगे, पांडाज लिखेंगे एज पीडी, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। ये फॉर क्रिएटिंग नैंड वैल्यूज,
नैन वैल्यूज को क्रिएट करने के लिए हम इसको इंपोर्ट करेंगे। ओके, तो फ्रेंड सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डेटा सेट को क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड हम एक डिक्शनरी लेंगे। ओके, डिक्शनरी के अंदर कुछ की वैल्यू देंगे, वैल्यूज की लिस्ट होगी, लिस्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होंगे। ओके, तो इस की के अंदर, सॉरी, इस डिक्शनरी के अंदर कीज है नेम, एज, सैलरी एंड डिपार्टमेंट। ये क्या है, ये कुछ कीज हैं। और इसके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो लिस्ट होंगी। ओके, जैसे नेम की लिस्ट एलिस, बॉब, चार्लिस, डेविड, ईवी। ओके, एज। ओके, और फ्रेंड आप देख सकते हो इसके अंदर np.nan, np.nan मतलब इसके अंदर अगर आपको नैन क्रिएट करना तो इसके लिए numpy का यूज करना पड़ेगा आपको। ओके, जब भी आप डेटा को क्रिएट करोगे। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे एज के अंदर 2 मिसिंग वैल्यूज हैं और सैलरी के अंदर भी एक मिसिंग वैल्यूज है। ओके, और डिपार्टमेंट के अंदर नन वैल्यूज हो गई। ओके, हम क्या करते हैं फ्रेंड, इसको एक डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करते हैं और इसके बाद डेटा फ्रेम एक मेथड होता है, फंक्शन होता है, जिसकी हेल्प से आप किसी भी डेटा को, किसी भी डिक्शनरी को आप डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, कैसे करना है आपको, पीडी डॉट लेना डेटा फ्रेम और उसके अंदर आप डिक्शनरी को दे दोगे। ओके, और इसको एक डेटा फ्रेम वेरिएबल में स्टोर कर लोगे डीएफ नाम का। ओके, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो फ्रेंड डीएफ का एक डेटा सेट क्रिएट हो गया है। अगर आपको इसको डिस्प्ले कराना तो इसके लिए फ्रेंड डीएफ डॉट हेड आप लगाओगे। हेड एक फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से आप किसी भी डेटा सेट के टॉप 5 रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करा सकते हो। ओके, हम इसको एग्जीक्यूट करते तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसके अंदर नेम, एज, सैलरी, डिपार्टमेंट के अलग अलग कॉलम एक डेटा फ्रेम की फॉर्म में डिस्प्ले हो गए। ओके, और फ्रेंड देख सकते हो आप, एज के अंदर 2 नन वैल्यूज हैं। ओके, सैलरी के अंदर 1 नन है और डिपार्टमेंट के अंदर 1 है। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड डिटेक्टिंग मिसिंग डेटा। ओके, अगर ये तो छोटा है तो हम देख सकते हैं, अगर इसके अंदर कई सारे रिकॉर्ड, थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड्स अगर हुए तो आप कैसे डिटेक्ट करोगे, दिखेगा तो नहीं। तो इसके लिए आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा, मिसिंग डेटा को डिटेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए फ्रेंड्स df डॉट इज एन ए फंक्शन है, इसकी हेल्प से आप डिटेक्ट कर सकते हो मिसिंग डेटा को। ओके, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। सॉरी, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इज एन ए की हेल्प से आप मिसिंग डेटा को डिस्प्ले करा सकते हो। वरन आप देख सकते हो नेम के अंदर सारे फॉल्स है, मतलब इस नेम के अंदर कोई भी डेटा मिसिंग डेटा नहीं है या नन नहीं है। एज के अंदर जहां ट्रू लिख रहा होगा वो मिसिंग डेटा है। ओके, सैलरी के अंदर भी ट्रू। ओके, डिपार्टमेंट के अंदर भी ट्रू। तो इस तरीके से आप डेटा को, मिसिंग डेटा को डिटेक्ट कर सकते हो। अगर फ्रेंड आपको कॉलम वाइज आपको मिसिंग डेटा है ना डिटेक्ट करना है, टोटल कि किस कॉलम के अंदर कितने टोटल मिसिंग वैल्यूज है। ओके, तो इसके लिए फ्रेंड डीएफ डॉट इज एन ए फंक्शन लगाओगे और डॉट आप सम एक फंक्शन लगा दोगे जिसकी हेल्प से वो समराइज हो जाएगा। जितने भी कॉलम्स के अंदर मिसिंग डेटा होगा, नल वैल्यूज होंगे, वो सम हो जाएंगी। ओके, हम इसको एग्जीक्यूट करते तो आप देख सकते हो एज के अंदर 2 हो गई, सैलरी के अंदर 1 मिसिंग डेटा है और डिपार्टमेंट के अंदर भी 1 है। ओके, तो इस तरीके से आप पर कॉलम के अंदर मिसिंग डेटा को डिटेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं ड्रॉपिंग मिसिंग डेटा। ये हमने ड्रॉप कर लिया, वो सॉरी, हमने डिटेक्ट कर लिया, अब हम इसको ड्रॉप करेंगे। दो होती हैं, हम इम्प्यूटेशन भी कर सकते हैं, मतलब उसकी जगह फिल कर सकते हैं डेटा को, और आपको ड्रॉप भी करना आना चाहिए। ड्रॉप जब करते हैं जब उसके अंदर बहुत कम मिसिंग वैल्यूज होती हैं, मतलब उस पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े डेटा सेट के अंदर, जैसे कि 5%, 2%, 3% अगर मिसिंग डेटा है किसी भी डेटा सेट के अंदर तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा है, 15, 10, 20, 30, 40, तो उस पर डेटा सेट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, तो आप वहाँ पे उसको इम्प्यूट कर सकते हो। तो फ्रेंड ड्रॉप करने के लिए मिसिंग डेटा को हम लेंगे डीएफ डॉट ड्रॉप एनी फंक्शन। ओके, डीएफ के अंदर ड्रॉप एनी फंक्शन लगाएंगे और इसको हम डीएफ अंडरस्कोर ड्रॉप्ड अंडरस्कोर रोज के नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। ओके, और हम इसको प्रिंट कर लेंगे। ओके, तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी मिसिंग डेटा था वो वहाँ पे मतलब रिमूव हो गया, डिलीट हो गया। आप देख सकते हो एज के अंदर कितने थे, 2 थे, ट्रू ट्रू, तो यहाँ से वो रिमूव हो गया। ओके,
ओके, तो जैसे कि यहाँ पे ट्रू एज के अंदर ट्रू था 2 और सेल के अंदर भी 1 था। तो फ्रेंड इस तरीके से यहाँ पे 3 रिकॉर्ड थे जो मिसिंग डेटा को कंसीडर कर रहे थे। इस तरीके से आप किसी भी मिसिंग डेटा को ड्रॉप कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं ड्रॉप कॉलम्स विद एनी मिसिंग वैल्यूज। ओके, मतलब अगर ऐसे आप मिसिंग कर सकते हो एक्सिस बेस पे, मतलब कॉलम बेस पे, जैसे कि df डॉट ड्रॉप एनी, एक्सिस दे दोगे 1, जब एक्सिस 0 दोगे तो रोज बेस पे होगा, अगर 1 दे दोगे तो कॉलम बेस पे होगा। ओके, हम इसको एग्जीक्यूट करते तो फ्रेंड आप देख सकते हो जितने भी कॉलम्स के अंदर मिसिंग डेटा थे वो सारी कॉलम डिलीट हो गए। ओके, नेम का जो कॉलम था उसके अंदर कोई मिसिंग वैल्यूज नहीं थी, इसीलिए वो डिलीट नहीं हुआ। ओके, तो इस तरीके से आप रोज को भी ड्रॉप कर सकते हो जिसके अंदर मिसिंग डेटा होगा। ओके, अब बात करते हैं ड्रॉप रोज वेयर एज और सैलरी इज मिसिंग। ओके, मतलब उन रोज को डिटेक्ट मतलब डिलीट कर सकते हो। ओके, कि जिसके अंदर जिस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर डेटा मिसिंग हो, जैसे कि यहाँ पे हम 2 कॉलम्स लेंगे एज एंड सैलरी, इसके अंदर जो भी मिसिंग डेटा होगा वो ड्रॉप हो जाना चाहिए। इसके लिए कोड क्या लिखेंगे फ्रेंड, df डॉट ड्रॉप एन ए, और उसके अंदर फ्रेंड एक सबसेट दे देंगे। सबसेट के अंदर उन कॉलम को देंगे जिसके अंदर से हमें मिसिंग डेटा को ड्रॉप करना है, जैसे कि एज और सैलरी। ठीक है, आप डिक्शनरी उसमें लिस्ट के अंदर दोगे, क्योंकि एक से ज्यादा अगर किसी भी कॉलम को दोगे तो आप लिस्ट के अंदर दोगे। ओके, हम इसको एग्जीक्यूट करते तो फ्रेंड यहाँ पे जितना भी एज सैलरी डिपार्टमेंट के अंदर मिसिंग डेटा था वो यहाँ से रिमूव हो गया, एज सैलरी के अंदर से। ओके, क्योंकि डिपार्टमेंट के से भी रिमूव हो गया। तो अब बात करते हैं कीप रोज विद एटलीस्ट 3 नॉन नेम वैल्यूज। ठीक है, कुछ रोज को हम रख सकते हैं जो एटलीस्ट 3 नन रोज वैल्यूज हों, उसके अंदर एटलीस्ट कम से कम 3 होनी चाहिए, इससे ज्यादा हो तो वो ड्रॉप हो जाए। ओके, जैसे df डॉट ड्रॉप एन ट्रैश कर देंगे 3। ओके, और इसको हम फ्रेंड एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हो इसके अंदर से जो भी रोज थे वो मतलब डिलीट हो गए हैं। जैसे कि इसके अंदर जैसे कि एलिस बॉब डेविड ईवी, ठीक है, डेविड चार्ली, चार्ली वाला इसमें से रिमूव हो गया। ओके, तो अब इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो। अब बात करते हैं फिलिंग मिसिंग डेटा इम्प्यूटेशन। जब भी आप मिसिंग डेटा की जगह पे कुछ डेटा को फिल करना चाहते हो तो उसको हम इम्प्यूटेशन बोलते हैं। ओके, अब इम्प्यूटेशन होता क्या है, इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग के बजाय यू कैन फिल मिसिंग वैल्यूज विद द कांस्टेंट statistics or interpolated values. This preserves data size but computation. ओके, मतलब आप किसी भी कॉलम्स के मीन वैल्यू अगर निकाल लोगे तो उसको वहां पे रिप्लेस कर दोगे मिसिंग डेटा की जगह से। ओके, अब बात करते हैं यूज फिल एन ए। यहाँ पे एक फंक्शन है फिल एन ए जो इम्प्यूटेशन के लिए यूज होता है, मतलब यहाँ पे आप डेटा को फिल कर सकते हो। ओके, वो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले फिल विद अ कांस्टेंट वैल्यू। अगर आप किसी मिसिंग डेटा की जगह कोई कांस्टेंट वैल्यू देना चाहते हो, जैसे कि 0 1 2, कोई फिक्स वैल्यू देना चाहते हो, कांस्टेंट देना चाहते हो, तो उसके लिए आप एक कोड लिखोगे df डॉट फिल एन ए विद 0। अगर आप 0 के साथ उसको फिल करना चाहते हो तो फिल एन ए के फंक्शन के अंदर आप 0 ऐड कर दोगे। ओके, और इसको आप एग्जीक्यूट कर दोगे। तो यहाँ पे जहाँ पे जब वो भी मिसिंग डेटा जहाँ होगा उसकी जगह फ्रेंड आप देख सकते हो 0 आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं हम फिल विद कॉलम स्पेसिफिक वैल्यू। ओके, कॉलम के स्पेसिफिक वैल्यू को फिल करना, जैसे कि यहाँ पे एज 28 है, सैलरी क्या है 70,000, डिपार्टमेंट हो गया अननोन। ओके, हमने फिल वैल्यूज ले लिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, df डॉट फिल एनी वैल्यूज की हम दे देंगे फिल वैल्यूज। ओके, तो इसको फ्रेंड ऐसे हम इसको एग्जीक्यूट करते तो आप देख सकते हो जहां पे डिपार्टमेंट होगा वहां पे अननोन आ जाएगा, जहां पे सैलरी होगा वहां पे 70,000 आ जाएगा, जहाँ एज होगा वहां पे 28 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या है 28। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ के सेकंड जो एलिमेंट था यहाँ पे मिसिंग डेटा था तो उसकी जगह एज आ गई 28। ओके, और जहाँ पे सैलरी के थर्ड
एलिमेंट क्या था, नन, मिसिंग डेटा था, तो उसकी जगह आ गया 70,000। ओके, और जहां पे डिपार्टमेंट की जगह नल वैल्यू था डिपार्टमेंट के अंदर, उसकी जगह आ गया अननोन। तो इस तरीके से आप कॉलम्स स्पेसिफिक वैल्यूज को फिल कर सकते हो। ओके, कि आप देख सकते हो कि हमें इस कॉलम के अंदर जहां मिसिंग वैल्यू उसकी जगह ये देना है, और नेक्स्ट सैलरी कॉलम है उसमें जहां मिसिंग वैल्यू होगी उसको एक वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू देनी है जो आप डिसाइड करोगे। ऐसे ही थर्ड जो है ना कॉलम है उसके अंदर भी आप अपने चॉइस से कोई भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को फिल कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड्स फिल विद मीन। ओके, अगर आपके डेटा सेट के किसी कॉलम के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ओके, और उसको आप फिल करना चाहते हो उसी के मीन वैल्यू से। ओके, तो कैसे करोगे आप? सबसे पहले आप डेटा फ्रेम का कॉलम लोगे उस कॉलम को, और उसके अंदर आप फिल करोगे फिल एन ए फंक्शन की हेल्प से, और फिर जो फिल एन ए फंक्शन है उसके अंदर फ्रेंड आप उसकी मीन वैल्यू ऐड कर दोगे। किसकी मीन वैल्यू ऐड करनी है? उसी कॉलम की। तो यहाँ पे लिखो डी एफ, कॉलम सिलेक्ट करोगे और उसकी मीन वैल्यू निकाल लोगे। तो डी एफ और एच डॉट मीन के कोड से उसकी मीन वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी, तो फिल एन ए के अंदर वो मीन वैल्यू एंटर हो जाएगी, और उसकी जगह आप जहाँ मिसिंग डेटा होगा वो वैल्यू, मीन वैल्यू वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। तो अब इस तरीके से आप फिल कर सकते हो विद मीन वैल्यू। ओके, आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तो आप देख सकते हो इसका जो मीन वैल्यू था, आप देख सकते हो यहाँ पे कितना आ गया, 30। ओके, ठीक है, तो 30 यहाँ पे ऐड हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 70 मीन वैल्यू था तो यहाँ पे 70 आ गया, 70,000। तो इस तरीके से आप फिल कर सकते हो विद मीन वैल्यू। ओके, ये सिर्फ न्यूमेरिक कॉलम के लिए होगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, जिससे न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।